जी, आज हम बात करेंगे कि जो यूज्ड गाड़ियाँ होती हैं और ख़ास तौर पे ट्रक की बात करें या ट्रेलर की बात करें, तो वो कौन-कौन सी और कौन-कौन से मॉडल हो सकते हैं और जो यूरोप से गाड़ियाँ यहाँ आती हैं, वो किस कंडीशन में होती हैं। आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक के इर्द-गिर्द घूमेगी। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल शुबात दी, और दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। और माह रमज़ान के महीने के सदक़े अल्लाह पाक हम सब की, जितने भी लोग मुश्किलात का शिकार हैं, सब की मुश्किलात दूर फरमाए, आमीन। जी, जो लोग दुबई में होते हैं और गाड़ियाँ, ख़ास तौर पे हम ट्रेलर की बात करें या ट्रक ड्राइवर की बात करें, तो जो लोग ट्रेलर ख़रीदते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, तो कुछ पॉइंट आपके सामने रखते हैं ताकि आपको ख़रीदने में आसानी रहे। एक तो हम बात करेंगे कि बिल्कुल जो 0 मीटर गाड़ियाँ होती हैं, 0 मीटर से मुराद अब अगर 2025 चल रहा है तो 2025 मॉडल की जो या 2024 मॉडल की जो गाड़ी आएंगी वो बिल्कुल 0 मीटर होंगी। वो आम तौर पर कंपनियां तो ख़रीद सकती हैं, बड़ी कंपनियां, लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं मिडिल क्लास के, जो जिन्होंने 1 या 2 या 5 या 10 गाड़ियां बनाई होती हैं, वो इन गाड़ियां से अक्सर दूर ही भागते हैं क्योंकि इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है और जो ख़रीदना और चलाना मुश्किल होता है। हम लोग सेकंड हैंड जो गाड़ियाँ वो ख़रीदते हैं, और सेकंड हैंड गाड़ियों में भी आपको 2 तरह की बता देते हैं। एक वो गाड़ियाँ जो अप मॉडल होती हैं लेकिन यूरोप से सेकंड हैंड हो के आई होती हैं। यूरोप में जो गाड़ियाँ हैं वो मैक्सिमम 5 साल या 7 साल या 2 साल या 7-8 साल बस इतने ही चलती हैं। उसके बाद वहाँ से गाड़ियाँ जो है दुबई की तरफ भेज दी जाती हैं। यूरोप में क्योंकि गाड़ियाँ तो कह लें कि चलाना आसान है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस काफ़ी मुश्किल होती है और मेंटेनेंस पे सबसे ज़्यादा ख़र्च होता है। जब नई गाड़ियाँ वो लोग चलाते हैं और जब मेंटेनेंस का टाइम आता है या मेंटेनेंस शुरू कर देती है, तो उस सूरत में वो लोग गाड़ियाँ जो हैं वो बेच देते हैं और वो हाफ़ कीमत पे बेच के फिर उसके बाद वो नई गाड़ियाँ अपनी कंपनी में ऐड कर लेती हैं। कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी है यूरोप में, तो वो इन झंझट में, मेंटेनेंस के झंझट में नहीं पड़ती। और यही वजह है कि जो उन गाड़ियों के, ट्रेलों के या यूनिट के जो टायर होते हैं वो भी हमेशा अच्छी ही कंडीशन में होते हैं, ब्रिजस्टोन के हैं या मिशेलिन के हैं, जो कई साल गुजरने के बाद भी यहाँ आकर भी दुबई के रोडों पर भी चलते रहते हैं। तो वो गाड़ियाँ अच्छी हालत में होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चल के आई होती हैं। तो जो लोग सऊदीया लाइन पे चलाना चाहते हैं, तो सऊदीया लाइन में 2005 से ऊपर मॉडल की गाड़ी जो है वो चलती है। इससे जो 2005 से जो नीचे मॉडल आ जाता है वो लोकल यूएई के अंदर तो चल सकती है, लेकिन यूएई से बाहर वो नहीं जा सकती, ना ही वो ट्रांजिट, ना ही वो सऊदीया लाइन पे। तो उस सूरत में इस मॉडल से ऊपर की जो गाड़ियाँ होती हैं वो लोग ख़रीदते हैं जिन्होंने सऊदीया लाइन पे चलना होता है या ट्रांजिट लाइन पे चलना होता है। तो ये भी गाड़ियाँ अगर उनके पास 30-40% पेमेंट हो तो वो दे के इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियाँ ले लेते हैं। अब इनकी कीमत मुख्तलिफ़ कीमत होती है, क्योंकि वाल्वो की कीमत सबसे ज़्यादा होगी, उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम बात करें तो रिनॉल्ट गाड़ी जो है वो एवरेज आपको 1 लाख के ऊपर नीचे अराउंड आपको मिल ही जाती है, तकरीबन 10, 11, 12, 13 मॉडल तक जो है वो गाड़ी मिल जाती है। तो जो लोग सऊदीया लाइन पे चलते हैं वो इन्हीं गाड़ियों को प्रेफर करते हैं ताकि मज़ीद 8 से 10 साल तक वो गाड़ियाँ चला सकें। और जो इससे कम डाउन मॉडल आ जाती हैं वो लोकल यूएई के अंदर तो चल जाती हैं, लेकिन इससे बाहर नहीं चलती। और जिनका काम यूएई के अंदर है, ख़ास तौर पे जो कंटेनर लाइन पे चलते हैं या जो पोर्ट के अंदर चलते हैं या जो कंस्ट्रक्शन कंपनियों के साथ चलते हैं, तो वो अगर 2000 से कम मॉडल भी है, 95 मॉडल है, 97 है, 98 है, वो लोग गाड़ियाँ चला सकते हैं। और उसकी प्राइस आप कह सकते हैं कि आपको 50,000 दिरहम से नीचे मिल जाएगी। अब डिपेंड करता है उसके मॉडल और कंडीशन पे, 30-40,000 50,000 तक इस तरह की गाड़ी मिल जाती है। तो जो लोग खुद ड्राइवर हैं, ख़ास तौर पे हम बात करें, और वो ख़ुद अगर गाड़ी लेके चलाना चाहते हैं तो वो उनके लिए बेहतर रहता है, क्योंकि कंडीशन को भी समझते हैं, रूल्स रेगुलेशन को भी समझते हैं, और फिर ख़ुद ही केयर करके उस गाड़ी को चलाया जा सकता है। और यहाँ पर गाड़ी की मेंटेनेंस, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा वर्कशॉपें हैं और वर्कशॉपें भी ज़्यादातर जो है वो इंडियन, पाकिस्तानी या सूरी, मिस्री लोग हैं, उन्हीं की होती हैं।
तो मेंटेनेंस आसान है बनिस्बत यूरोप के। इस तरह यहाँ पर आपको ट्रेलर के और जो ट्रक के टायर हैं वो भी आपको नॉर्मल प्राइस में मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो टायर आते हैं वो चाइना के होते हैं। और चाइना का जो भी टायर है, अगर हम बात करें तो 324 टायर की, तो वो आसानी से आपको 500 दिरहम के इर्द गिर्द टायर मिल जाता है। जबकि मिचलन और जो ब्रिजस्टोन टायर हैं इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो आप चाइना के सारे टायर इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं, वो आलमोस्ट 6 मंथ वो तो इजीली गुजार जाते हैं, और 6 मंथ से फिर ज़्यादा जो है वो उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो मेंटेनेंस कह लें यहाँ पर आसान है, आपको अपने ही लोग मिल जाएंगे। और मुख्तलिफ शारजा में जो स्पेयर पार्ट्स की शॉप हैं, जो सेकंड हैंड आपको जो स्पेयर पार्ट्स है वो भी आपको आसानी से मिल जाता है।